हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। के साल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला खंड। क्या तीसरे का पहला खंड। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें। जो वीडियो हम अपलोड करते हैं सबसे पहले आप देख सकें, आप उसका लाभ उठा सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला खंड क्या है। क्या निम्नलिखित समीकरणों युग्मों में से युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित रैखिक युग्म समीकरणों को किस विधि से कीजिए? आलेखीय विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला खंड है x प्लस के y बराबर 3 और 3x प्लस 2y बराबर 4। क्वेश्चन ये है, आलेखीय विधि से हल करते हैं। देखिए सबसे सरल आसान विधि से मैं बताऊंगा आज आपको, मज़ा आने वाला। देखते रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो देखिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ, हल डाल दिया मैंने। यहाँ पे देख रहे हैं आप हल। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माना समीकरण नंबर 1 में, या पहले यहाँ पे पहले मैं समीकरण को नाम दे देता हूँ। चलो मान लीजिए मैंने समीकरण को नाम यहीं पे दे दिया और यहाँ समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगी। यहीं से मैंने नाम दे दिया इसे, ठीक। और हल कर रहे हैं यहीं से मित्रों हम। चलो इसमें यहाँ से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए आपको मैं यहाँ पर छाप देता हूँ। पहले मैं यहाँ से मैं समीकरण छाप देता हूँ। समीकरण x प्लस के y माइनस के 3 बराबर 0 और समीकरण नंबर हो जाएगी तुम्हारी 1। और ये 3x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, क्योंकि ये प्लस में था इधर खींच लिया तो माइनस आएगा। ऐसे ही सेम ये वाला यहाँ प्लस का माइनस का आएगा इधर। अब समीकरण नंबर 1 2 ये हो गई। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर माना। देखिए यहाँ पर कुछ मान लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा माना समीकरण नंबर 1 में x बराबर कितना रखने पर। देखिए समीकरण नंबर 1 ही है, क्या रखने पर? 2 रखने पर। जब मैं समीकरण नंबर 2 ये है तो x के स्थान पे क्या रखवा रहा हमसे? x बराबर 2 रखवा रहा, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। प्लस y वैसे ये है और ये माइनस के 3 भी वैसे ये बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से देखिए 3 है, ये 2 है, तो ये 3 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा और प्लस के y बराबर कितना? 0। ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा बताइए? प्लस का हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आएगा? यहाँ से 1 आएगा, ठीक। यहाँ से यदि आपने हमारी वीडियो प्रतिस्थापन विधि या और कोई अन्य विधि, यानी कि x का मान जो निकालते हैं, यहाँ पे कोई समीकरण बन गई, यहाँ से x का मान निकालना होता है या y का निकालना होता है। अचर शब्द है ये, चर संख्या का, हमें अचर संख्या का मान, चर संख्या का मान निकालना होता है। इस पर एक वीडियो हमारी सीक्रेट वीडियो बनी हुई है, यदि आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिए। तो यहाँ से फिर मैं यहाँ पे मैं बिंदु डाल देता हूँ। बिंदु क्या जाएगा? बिंदु ए क्या हो जाएगा अपना बताइए? x की 2 माना था हमने, y का मान 1 आया निकल गया, ठीक। एक बिंदु ये हो गया। मैं लिखूँगा यहाँ पे, देखिए हम एक बारी और चलते हैं और आगे के लिए हम यहाँ पे देखिए एक बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा पुनः माना कितना? x बराबर 2। पुनः माना समीकरण नंबर 1 में x बराबर 3 रखने पर। तो x के स्थान पर यहाँ पर हमने क्या माना मित्रों? आपका 3 मान लिया, प्लस के y वैसा ही है, माइनस के 3 बराबर 0, ठीक। तो x के स्थान पर कितना मानेंगे हम? 3 मानेंगे यहाँ से। तो ये प्लस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो कट गया, तो y बराबर कितना जाएगा मतलब यहाँ से 0, ठीक। तो ये अपना ये आएगा, ठीक। यहाँ से कुछ भी मान लीजिए, कोई हम पे फर्क नहीं पड़ता है। या 2 मान निकाल लीजिए या 3 निकाल लीजिए। तो बिंदु ये हो जाएगा, बिंदु क्या हो जाएगा? बी बिंदु अपना ये हो जाएगा तुम्हारा। बी बिंदु क्या हो जाएगा? 3,0, ये बिंदु हो जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण लेते हैं। चाहे बिंदु 3 तक निकाल लिए, हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और 3 लेंगे तो बिंदु 3 बैठा देंगे ग्राफ में। यहाँ पे मैं 2 ही तक रहने देता हूँ। मैं लिखूँगा अब समीकरण नंबर 2 से मैं लिखूँगा माना। देखिए मित्रों,
इस विधि को हम स्टेप बाय स्टेप से भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप ये स्टेप में ही आता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, मगर जो आंसर है अपने सब वही आएंगे, इससे कोई फर्क हम पर नहीं पड़ता है। तो मैंने लिखा माना x बराबर समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर, चलो यहाँ पर मैं 2 छाप देता हूँ। देखिए 2 कौन सी अपनी जाएगी, 3x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, मैंने क्या लिखूँगा यहाँ से, माना यहाँ से कुछ भी मान लीजिए। देखिए x का मान कुछ भी मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने लिखा माना x बराबर सर्वप्रथम पहले 0 रख लेते हैं। 0 रखने समीकरण नंबर, माना समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा माना समीकरण नंबर 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर x के स्थान पर 0 रख देते हैं। x के स्थान पर क्या रख देते हैं हम, 0। तो यहाँ पर मैंने समीकरण नंबर 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर 3 वैसे ही है, ये 3 मैंने छाप दिया, गुणा इसके स्थान पर 0 हो गया, x के स्थान पर 0 आ गया, माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर क्या, 0। तो यहाँ से देखिए माइनस के 2y, ये तो 0 बन गया अपना। 0 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस के 4 बराबर 0, तो ये आएगा अपना। अब यहाँ से देखिए माइनस के 2y और ये माइनस का उधर जाकर हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब इससे ये कितनी बार गया मित्रों, 2 बार गया, तो y बराबर कितना आएगा मित्रों, यहाँ से 2 आ गया। ये माइनस इधर नहीं आएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे बिंदु आ चुके हैं। देखिए बिंदु यहाँ पे, ये 2 से कितनी बार गया, 4, 2 बार ही गया। और ये माइनस के 2 आता, तो ये 2 माइनस के यहाँ नहीं आता मित्रों, इधर आ जाएगा। ये माइनस हमेशा उधर को, माइनस का जो x जो मान होता है उसी में आता है। जैसे मान लीजिए y का मान कितना, 2 है, तो इसी ये मान 2 जो ये इधर ही आ जाएगा। ये हकीकत में ये होना चाहिए माइनस के 2 बराबर कितना, 2। ये हकीकत में ये होना चाहिए माइनस के y और बराबर 2। तो ये होता है नियम। ये जो चीज़ है उधर पहुंच जाएगी बराबर से माइनस के, ये हो जाएगी प्लस के y, और ये हो जाएगा माइनस के इधर के ये 2, ये हो जाएगा इसके बाद में। तो ये इस तरीक़ा से आ जाएगा। जब ये इस तरीक़ा से आ जाएगा तो इस चीज़ को चाहे हम इधर लिख लें चाहे उधर लिख लें, ठीक, बात एक ही होती है। अभी चलते हैं और यहाँ पे एक बिंदु सी हो गया, डी बिंदु और चलते हैं। मैं लिखूँगा माना, मैं लिखूँगा यहाँ पर पुनः माना x बराबर, आपके क्या रखें, x बराबर यहाँ पर 2 रख देंगे। क्या रख देंगे, 2 रखने पर, यहाँ पर माना समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं मित्रों। तो यहाँ पर 3 गुणा कितना, 2 माइनस के 2y बराबर माइनस के कितना बताइए, 4 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से क्या है तुम्हारा, माइनस के 4 माइनस के 2y, ऐसे क्या छाप दिया मैंने, तो यहाँ 6 हो गया। माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से बताइए कितना बचा, यहाँ से 2 बच गया, कितना बचा, यहाँ से 2 बचा। तो यहाँ से कितना, तो 2 माइनस के 2y बराबर कितना, 0। तो यहाँ से 2y, यहाँ से कितना, 2y बराबर कितना बताइए, माइनस के 2y बराबर माइनस के 2। ये प्लस का था, उधर माइनस के पहुँच गया, माइनस से माइनस गया ये, ठीक। और यहाँ से बताइए y बराबर कितना, इस 2 से ये 2 गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1। मैं लिख दूँगा बिंदु डी के बिंदु क्या हो जाएंगे बताइए, डी के बिंदु कितने होंगे, 2,1, क्योंकि हमने x का जो मान माना है यहाँ पर 2 माना है और ये 1 आया निकल के अपना, ठीक। यहाँ पर बिंदु यही रहने देंगे, बिंदु यही हो जाएंगे। इसके बाद में फिर और आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या हिसाब है अपना। तो यहाँ से जो आगे चलेंगे हम, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम ग्राफ बना लेते हैं। ये बिंदु हो जाएंगे ये मित्रों, चाहे तो इसका हम वो भी बना सकते हैं, आते हैं बिंदु सारणी भी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे। सारणी बना सकते हैं यहाँ पे, बिंदु समीकरण नंबर 1 की सारणी, समीकरण नंबर 2 की सारणी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ग्राफ बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफ बन चुका है अपना। अब देखिए इसमें बिंदु पर रख देते हैं हम, कितना है अपना पहला बिंदु, क्या है अपना ए का जो बिंदु, देखिए 2,2 है। तो पहला जो मान होता है ये x का मान होता है। तो x स्थान पर हमें क्या चलना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x कहाँ भगे गए, x तक, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, तो 2 किलोमीटर तय करी। एक बात बता सकता हूँ मैं आपको, कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, 2 किलोमीटर तय हो गई। इसके बाद में फिर y अक्ष पर कितना चलेंगे मित्रों, a का कितना, y अक्ष पर यहाँ तक। अब यहाँ से मैं डैश 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 इसके सामने तक चलेंगे ये। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2,1, ये बिंदु हो जाएगा किसका, a का बिंदु, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए बी का जो बिंदु है यहाँ पर 0,2, तो 0,2, तो ये x अक्ष पर कितना 0 रहेगा यहीं, और 2 माइनस के 2, यहाँ पर माइनस के y अक्ष पर माइनस के 2, तो y अक्ष कहाँ पर, ये है y अक्ष, तो यहाँ पर माइनस के 2, तो ये तो तुम्हारा बिंदु यही रह जाएगा 0, -2। यहाँ पर बिंदु हो जाएगा तुम्हारा ये b का बिंदु,
इसका बी का बिंदु हो जाएगा तुम्हारा ये। और आगे चलते हैं तो देखिए तीसरा बिंदु क्या है अपना सी बिंदु। ए के बाद ए बिंदु तो ये अपना ये हो गया। बी बिंदु अपना मित्रों गलती हो चुकी है हमारे हमसे, क्योंकि बी बिंदु जो अपना ये हो जाएगा 3,0। तो एक्स एक्स पर कितना चलना, हमें 3 चलना, तो एक्स एक्स पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँचे। और इसके बाद में कितना ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जाएगा ये बिंदु हो जाएगा तुम्हारा 3,0। तो यहाँ पर 3,0 हो जाएगा ये बिंदु अपना 3,0, क्योंकि हमने जो पहले देख लिया कौन सा बिंदु देख लिया, सी का बिंदु देख लिया। ठीक, सी का हम बाद में देखेंगे, पहले ये बिंदु देखेंगे। तो यहाँ पर जाएगा बी का जो बिंदु 3,0। तो यहाँ पर मैं चलूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर 3,0 हो जाएगा तुम्हारा ये। मित्रों देखो मार्कर थोड़ा गलती कर रहा हूँ, मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ थोड़ा सा पहले, 1 मिनट रुकते हैं हम। तो देखिए 3,0, तो 3 तो अपना ये आएगा यहाँ पर, और 0 अपना यही है। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा बी के जो बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे 3,0 ये बिंदु हो जाएंगे अपने। ठीक, अब यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं यहाँ से। देखिए एक बिंदु तो अपने ये हो जाएगा, एक बिंदु ये हो गया, एक ए हो गया, बी हो गया। तो यहाँ से एक बिंदु खींच सकते हैं हम, यहाँ दोनों एक रेखा खींच सकते हैं, इस तरीक़े से खींच सकते हैं। देखिए ये एक रेखा हो जाएगी तुम्हारी यहाँ पर, ये इसे और आगे को भी खींच सकते हैं हम पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये बिंदु हो जाएंगे, ये दोनों हो गए। अब यहाँ से सी का बिंदु कितना 0, -2। तो यहाँ पर 0 ये हो गया, माइनस के कितना अपने 2। तो ये बिंदु हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का सी का जो बिंदु है 0, -2, ये बिंदु हो गया। ठीक, तीसरा बिंदु अपना डी का जो बिंदु हो जाएगा ये 2,1। तो एक्स एक्स पर कितना चल पा रहा है ये 2 यहाँ तक, और वाई एक्स पर कितना 1। तो वाई एक्स पर कितना अपना, वाई एक्स पर कितना प्लस में चलवा रहा है मित्रों। तो प्लस होएगा तो प्लस में चलेंगे। तो यहाँ से तो ये 2,0, तो 2 एक्स एक्स पर 2 चल पा रहा, तो 2 एरिया पहला जगह। अब देख रहे हो ये दोनों बिंदु बिल्कुल सेम है, तो इसका बिंदु भी यही आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स पे यहाँ से लेकर तक 2 गए, फिर 0 1 गए, तो जाएगा तुम्हारा यही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बिंदु लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए 2,0 हो जाएगा तुम्हारा ये बिंदु। ये जाएगा बिंदु किसका, डी का। तो एक बिंदु अपना तो ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। तो यहाँ से हम खींच सकते हैं, इस तरीक़ा से खींच सकते हैं। देखिए ये खींच सकते हैं इस तरीक़ा से। ठीक, तो यहाँ से जो बिंदु ये हो गई। तो यहाँ पर जो बिंदु ये दोनों आपस में काट रही हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दोनों आपस में टच कर रही हैं। तो ये बिंदु हो सकते हैं। इस बिंदु को हम नाम क्या दे सकते हैं, इन बिंदुओं को एच और के दे सकते हैं मित्रों। क्या मित्रों, एच और के बिंदु दे सकते हैं। किस बिंदु पर काट रही हैं, टी बिंदु पर काट रही हैं। किसी पर टी बिंदु मान सकते हैं कि पी क्यू आर एस टी यू, कोई भी बिंदु दे दीजिए इस प्रकार को, कोई भी रख दीजिए बिंदु, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पे। तो यहाँ पर जो ये रेखाएँ हैं, दोनों रेखाएँ, यहाँ पर मैं पहले को नाम दे देता हूँ पी, और इसको नाम दे देता हूँ मैं क्यू। ये हो जाएगी तुम्हारी पी, और ये हो जाएगी तुम्हारी क्यू रेखा, रहेगी आर, और ये जाएगी एस। मैं लिख दूंगा यहाँ पे, अतः समीकरण नंबर 1 के बिंदुओं से, देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा अतः समीकरण नंबर 1 के बिंदुओं से बनी रेखा पी क्यू तथा समीकरण नंबर 2 के बिंदुओं से बनी रेखा, बिंदुओं से बनी रेखा आर एस बिंदु टी पर प्रतिष्ठित करती हैं, जिसके निर्देशांक एच, के बराबर कितना 2,1 हैं। ठीक, हमारा सवाल इस प्रकार पूर्ण हुआ मित्रों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।